नमस्कार, सुप्रभात इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेनू यादव। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ ही घंटे में आने वाले हैं, लेकिन एग्जिट पोल की माने तो त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी का जहां उदय होने वाला है, तो वहीं मेघालय में भी बीजेपी मजबूत होकर उभरने वाली है। हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत हिस्से नॉर्थ ईस्ट में कमल खिलने वाला है। ईवीएम में जो जिन्न कैद है, अगर एग्जिट पोल में उसकी झलक हूबहू वैसी ही है, तो फिर बीजेपी के लिए ये पूर्वोदय की घड़ी है। ईवीएम का पिटारा खुलने से पहले आइए आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल क्या कह रहा है। इस बंद पिटारे पर सबसे पहले बात त्रिपुरा की। जन की बात न्यूज एक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक तो त्रिपुरा में बीजेपी आईपीएफटी की मदद से सरकार बना सकती है। बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन को 59 में से 35 से 45 सीटें मिलने का अनुमान है। सीपीएम को यहां महज 14 से 23 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एक्सेस माई इंडिया के मुताबिक बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन को 59 में से 44 से 50 सीटें मिल सकती हैं। सीपीएम को यहां महज 14 से 23 सीटें मिलने का अनुमान है। सी वोटर की माने तो बीजेपी गठबंधन और लेफ्ट के बीच कांटे की टक्कर है। 44.30% वोटों के साथ लेफ्ट को 26 से 34 सीटें मिल सकती हैं। 42.80% वोटों के साथ बीजेपी गठबंधन को 24 से 32 सीटें मिल सकती हैं। अब बात करते हैं नागालैंड की, तो एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ भी कमल का ही उदय होने वाला है। जन की बात न्यूज एक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 60 सीटों में से 27 से 32 सीटें मिल सकती हैं। एनपीएफ को नागालैंड में 20 से 25 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। सी वोटर के एग्जिट पोल की बात करें तो नागालैंड के 60 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 25 से 31 सीटें मिल सकती हैं। यहां एनपीएफ को 19 से 25 और कांग्रेस को 0 से 4 सीटें मिल सकती हैं। अब बात मेघों का घर कहे जाने वाले मेघालय की, तो भले यहाँ बीजेपी की सरकार की सूरत न बन रही हो, लेकिन बीजेपी यहाँ मजबूत जरूर होने वाली है। जन की बात न्यूज एक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक मेघालय की 60 सीटों में से एनपीपी को 23 से 27 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 8 से 12 और कांग्रेस को 13 से 17 सीटें मिल सकती हैं। सी वोटर के एग्जिट पोल पर नजर डालें तो मेघालय की 60 सीटों में से एनपीपी को 17 से 23 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 4 से 8 और कांग्रेस के खाते में 13 से 19 सीटें जा सकती हैं। बहरहाल ये एग्जिट पोल है, रियल नतीजे इससे अलहदा हो सकते हैं। हालांकि एग्जिट पोल के आने से एक बात तो पक्की है, बीजेपी की नॉर्थ ईस्ट में बल्ले बल्ले हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सुबह 8 बजे से नागालैंड विधानसभा चुनाव के नतीजों के रुझान आने लगेंगे। सवाल यह है कि नागालैंड में क्या बीजेपी इतिहास रचेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी अपनी सहयोगी एनडीपीपी के साथ सरकार बनाने की उम्मीद जता रही है, लेकिन जनता का फैसला बताएगा कि आखिर किसके सिर रहेगा नागालैंड का ताज। नागालैंड में किसकी सरकार? क्या नागालैंड में भगवा करेगा कमाल? नगा सियासत का कौन सरताज? नागालैंड में नई सरकार के लिए जमकर वोटिंग हुई और अब है फैसले की घड़ी। कई मुश्किलों के बावजूद नागालैंड के 12 लाख मतदाताओं में से करीब 75% मतदाताओं ने नई सरकार के गठन के लिए अपना मत दिया। लेकिन सवाल है कि क्षेत्रीय सियासत के लिए मशहूर नागालैंड अपनी पुरानी सियासी रवायतों पर चलेगा या यहां होगा कोई बदलाव? लंबे वक्त तक यहां स्थानीय नगा राजनीतिक पक्षों का बोलबाला रहा है। बीच बीच में कांग्रेस भी पूर्ण सत्ता में रही और बीजेपी भी गठबंधन के जरिए सरकार में शामिल रही है। मगर इस बार कुछ नए बने गठबंधनों ने नागालैंड में चुनावी समीकरण बदल दिया है। 11 साल तक नागालैंड की सत्ता संभाल चुके नेफ्यू रियो ने नागालैंड पीपुल्स फ्रंट से अलग होकर अपनी नई पार्टी का गठन किया है। उनकी नई पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव फ्रंट यानी एनडीपीपी इस चुनाव में बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में है और यही नागालैंड की सियासत का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। नागालैंड विधानसभा की 60 में से 40 सीटों पर एनडीपीपी और 20 सीटों पर बीजेपी किस्मत आजमा रही है।
खास बात यह भी है कि एनडीपीपी के अध्यक्ष और गठबंधन के सीएम उम्मीदवार नेफ्यू रियो पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं और इसीलिए इस बार सिर्फ 59 सीटों पर ही मतदान हुआ। मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग एनपीएफ की ओर से मैदान में हैं और उनके सामने अपनी सत्ता को बचाने की चुनौती है। इस चुनाव में नागालैंड को इंतजार इस बात का भी है कि क्या कोई महिला विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचती है या नहीं। आपको बता दें कि नागालैंड विधानसभा में अब तक कोई भी महिला विधायक चुनकर नहीं आई है। हालांकि इस चुनाव में 5 महिलाएं अलग अलग पार्टियों से किस्मत आजमा रही हैं। नागालैंड में बाकी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की तरह विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, स्कूल कॉलेजों की कमी, खराब सड़कें और उद्योग धंधों की खस्ता हालत सबसे बड़ी समस्या है। लंबी लंबी लाइनों में लगकर मतदान करने वाली नागालैंड की जनता अपनी नई सरकार से शायद यही उम्मीद कर रही होगी, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता की उम्मीदों पर नई सरकार कितना खरा उतरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मेघालय विधानसभा की 59 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे भी कुछ घंटों में आने वाले हैं। मेघालय में जहां कांग्रेस की सत्ता दांव पर है, तो केंद्र में सहयोगी पार्टी एनपीपी और बीजेपी अलग अलग किस्मत आजमा रही हैं। मेघालय में किसके सिर ताज? मेघालय में सत्ता बचा पाएगी कांग्रेस? कांग्रेस की एनपीपी और बीजेपी से टक्कर। 60 सदस्यों वाली मेघालय विधानसभा की 59 सीटों के लिए हुए चुनाव में करीब 67% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। राज्य में करीब 18.4 लाख मतदाता हैं और नागालैंड के मुकाबले यहां शांतिपूर्ण तरीके से मतदान भी हुआ। एक सीट पर एनसीपी के उम्मीदवार की हत्या के बाद चुनाव रद्द कर दिया गया था। कांग्रेस के लिए सत्ता बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के मुकुल संगमा को चुनाव से पहले भी बड़ा झटका लगा जब उनके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों के साथ ही कुछ विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि कांग्रेस को सबसे बड़ी चुनौती नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी से मिल रही है, जिसका नेतृत्व कोरनाड संगमा कर रहे हैं। मेघालय के चुनाव का खास पहलू यह भी है कि केंद्र में बीजेपी और एनपीपी दोनों एनडीए में शामिल हैं, लेकिन मेघालय में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। यूडीएफ, एचएसपीडीपी और जीएनसी का गठबंधन भी सत्ता में रही कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। मेघालय में तोरा, खासी और जैंतिया पहाड़ी इलाकों में किसका जोर है, इसी पर यहाँ की राजनीति निर्भर करती है। चर्च के प्रभाव वाले इस राज्य में बीजेपी का प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां की सांस्कृतिक विरासत बीजेपी के सिद्धांतों से कितना मेल खाती है। यहाँ अलग अलग इलाकों में आदिवासियों की अलग अलग संस्कृति है, जिनमें खान पान की आजादी खास मायने रखती है। विकास और रोजगार के मुद्दे यहाँ भी सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। हालांकि भ्रष्टाचार भी मेघालय की जिंदगी को प्रभावित करने वाला बड़ा मुद्दा है, जिसे बीजेपी ने जोर शोर से उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। नागालैंड, मेघालय के साथ त्रिपुरा चुनाव के नतीजे भी चंद घंटों में आने वाले हैं और उन राज्यों के परिणामों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। तीन राज्य, 3 मार्च और 3 पार्टी। ये 3 का आंकड़ा नॉर्थ ईस्ट को नई दिशा देने जा रहा है, नया इतिहास रचने जा रहा है, बीजेपी, कांग्रेस और वाम दलों का भविष्य लिखने जा रहा है। जी हां, नागालैंड और मेघालय के साथ आज त्रिपुरा चुनाव का नतीजा भी सामने होगा, जिसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ने जा रहा है। त्रिपुरा विधानसभा की कुल 60 सीट में से 59 सीट पर 18 फरवरी को वोट डाले गए थे। एक सीट पर यहां 12 मार्च को मतदान होना है। वाम दल ने सभी 60, बीजेपी 51 और उसकी सहयोगी पार्टी आईपीएफटी ने 9, कांग्रेस ने 59 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं।
त्रिपुरा विजय से पार्टियों के पास इतिहास रचने का मौका होगा। इसमें जीतने पर लेफ्ट के पास 30 साल सरकार चलाने का मौका हो सकता है। साथ ही मानिक सरकार को सबसे लंबे सीएम कार्यकाल का मौका मिल सकता है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के पास सीपीएम को केरल तक समेटने का मौका है। जीत के साथ बीजेपी को हिंदी राज्यों की पार्टी होने का टैग हटाने का मौका मिलेगा और साथ ही बीजेपी के पास कांग्रेस के साथ सीपीएम मुक्त भारत का मौका होगा। त्रिपुरा में लेफ्ट का किला बरकरार रहेगा या खिलेगा कमल, इसका पता अब से कुछ घंटों बाद लग जाएगा। लेकिन इसकी चोट दूर दिल्ली तक सुनाई देने वाली है। उम्मीद और एग्जिट पोल के गणित पर सभी दल फिलहाल अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा ये आज साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए त्रिपुरा विधानसभा का समीकरण भी बताते हैं। 1993 से वाम दल की यहां पर सरकार है। 1998 से यानी कि 20 साल से मानिक सरकार सीएम है। मानिक सरकार की पहचान सबसे गरीब सीएम के रूप में है, तो वहीं वाम सरकार की इस बार सीधी चुनौती बीजेपी से है। 2013 में वाम मोर्चा को 50 सीटों पर जीत मिली थी। 2013 में 10 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। और साथ ही अब आपको त्रिपुरा चुनाव में किस पार्टी के कितने उम्मीदवार मैदान में हैं। वाम दल ने यहां सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और इसमें 57 सीटों पर सीपीएम के प्रत्याशी हैं। बीजेपी ने यहां 51 सीटों पर और उसकी सहयोगी पार्टी आईपीएफटी के 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस ने यहां 59 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं मेघालय विधानसभा का समीकरण भी आपको बताते हैं। 2009 यानी कि 9 साल से कांग्रेस सत्ता पर काबिज है। पिछले 8 सालों से मुकुल संगमा सीएम है और 2013 में कांग्रेस को 29 सीटें मिली थीं। 2013 में यूडीपी 8, एनपीपी 2, एचएसपीडीपी 4, एनसीपी 2, गारो एनसी 1 और निर्दलीय 13 सीट पर विजयी हुई। कांग्रेस और बीजेपी अपने दम पर यहां चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी को जरूरत के आधार पर एनपीपी का सपोर्ट है, तो वहीं यूडीपी और एचएसपीडीपी के बीच गठबंधन है। और चलिए अब आपको बताते हैं मेघालय चुनाव में किस पार्टी के कितने उम्मीदवार मैदान में हैं। मेघालय में कुल 59 सीटों के लिए मतदान हुआ, जिसके लिए कांग्रेस ने 59 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। बीजेपी के 47 और उनके संभावित मित्र दल यानी कि सरकार बनाने की स्थिति में गठजोड़ को तैयार एनपीपी ने 52 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं यूडीपी और एचएसपीडीपी गठबंधन के 35 उम्मीदवार मैदान में हैं। नागालैंड विधानसभा का समीकरण भी आपको बताते हैं। यहां पर 2003 से 2017 तक यहां नगा पीपुल्स फ्रंट की सरकार रही, लेकिन 3 महीने पहले एनपीएफ में फूट हुई और सीएम नेफ्यू ने कई नई पार्टी एनडीपीपी बनाई। 2013 में एनपीएफ ने 38, बीजेपी ने 1 सीट पर कब्जा किया था। 2013 में कांग्रेस ने 8, एनसीपी ने 4, जेडीयू ने 1 और 8 सीट निर्दलीय ने जीती थी। इस बार नेफ्यू पहले ही निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं और कांग्रेस को 15 साल का सत्ता का सूखा खत्म होने की उम्मीद है। और नागालैंड चुनाव में किस पार्टी के कितने उम्मीदवार मैदान में हैं, ये भी आपको बताते हैं। नागालैंड की 60 सीटों में से 1 सीट एनडीपीपी ने निर्विरोध जीत ली है और इसके बाद एनडीपीपी के 39 सीट पर और बीजेपी के 20 सीट पर उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस ने यहां 18 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो एनपीएफ के 58 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। यहां इन दोनों पार्टियों के बीच जरूरत के आधार पर समर्थन की अनौपचारिक वार्ता हुई है। और रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बीजापुर मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया और इसमें महिला नक्सली भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का दहन, एनकाउंटर में 10 से ज्यादा नक्सली ढेर। जी हां, होली के दिन छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर बड़ा प्रहार हुआ। बीजापुर जिले में 10 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ और तेलंगाना पुलिस को बीजापुर जिले के उसूर थाना इलाके में नक्सलियों के जमा होने की खबर मिली थी।
जिसके बाद तेलंगाना के ग्राउंड बल के अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों को मौके पर भेजा गया। इस दौरान पुजारी कांकेर गांव के जंगल में नक्सलियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी कर दी। पुलिस दल ने भी जवाबी कार्रवाई की और कुछ देर तक मुठभेड़ चलता रहा। जवाबी कार्रवाई से घबराकर नक्सली मौके से फरार हो गए, जिसके बाद मौके से 10 से ज्यादा नक्सलियों के शव बरामद हुए। इस मुठभेड़ में कई महिला नक्सलियों की भी मौत हुई है। हालांकि इस मुठभेड़ में ग्राउंड बल का एक जवान सुशील शहीद हो गया, जबकि 2 जवान घायल हुए हैं। मुठभेड़ में भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। हमेशा जो जॉइंट ऑपरेशंस सीमावर्ती इलाके में लगातार चलते रहते हैं, इस बार उसमें काफ़ी बड़ी सफलता भी मिला है। ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन इस प्रकार का 7-8 वेपन का भी रिकवर हुआ है। AK-47 SLR इंसास काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स भी रिकवर हुआ थे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का काफी आतंक है और नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। लेकिन जिस तरह से शुक्रवार को तेलंगाना और छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 10 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए, वो निश्चित तौर पर पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पेपर लीक मामले में होली के दिन भी 2000 के करीब छात्रों ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। दरअसल मामला फरवरी में आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टियर 2 से जुड़ा है, जिसमें करीब 2 लाख छात्र शामिल हुए थे और ये परीक्षा ऑनलाइन हुई थी। छात्रों का आरोप है कि ऑनलाइन परीक्षा देने के बाद जब छात्र बाहर आए तो पता चला कि इसका पर्चा सोशल मीडिया पर पहले से मौजूद है। इस पर छात्रों का गुस्सा भड़क गया और दिल्ली में SSC बिल्डिंग के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सारे हम लोग आए सर 2017 से लेकर 21 तक SSC ने जो एग्जाम कंडक्ट किया था, हर एग्जाम में झोल है, हम प्रूव कर सकते हैं। ये जो हमारे पास एविडेंस ही है, जितने भी हैं, तो उनको प्रूव करें। तो प्लीज वो जो हमें कह रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि सीबीआई जरा जांच करे 100%। और सुप्रभात इंडिया में इतना ही। नमस्कार।